हेलो एवरीवन। मैं हूं धर्मवीर सर और आज आप लोग क्लास में देखेंगे कि टाइप 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट का हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे और काफ़ी वो क्लास में कुछ बता दिए थे। और आप सभी को आज रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए हम लोग आज देखते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट में आपको कहाँ तक बताते हैं। पहले ये बात करते हैं, उसके बाद अगला स्टेप के इसमें बात करेंगे। देखिए आपको हम बता दिए थे फैक्टर मेथड। क्या बता दिए थे? फैक्टर मेथड से आपको कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं ये बता दिए थे। और देखिए स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको स्क्वायर बता चुके हैं, स्क्वायर कैसे निकलता है उसका ट्रिक बता चुके हैं। वो पढ़ने के लिए अगर जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो उसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 1 का वीडियो देख लेंगे। पार्ट 1 का में हम बता चुके हैं कि स्क्वायर होता क्या है। 1 से 100 तक या 1000 तक आप कितनों का स्क्वायर निकाल सकते हैं ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे आज के क्लास में कि स्क्वायर रूट के बारे में। तो देखिए फैक्टर से बता चुके हैं और दूसरा होता है डिवीजन से भी बता चुके हैं। अगर एक नहीं बता है तो एक बता देते हैं और डिवीजन में बाकी है जो उसको बात करेंगे कि कैसे बनेगा। फैक्टर में भी एक टाइप बाकी है जो नहीं बताया वो बता देते हैं। देखिए फैक्टर में दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि एक बता देते हैं, एक तो इस बहुत सिंपल होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दे 625 दे दे आपको और कहे कि इसका स्क्वायर रूट बताइए। देखिए ये आपसे बताए थे, ये भी हम बताए थे। इसको दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो पहले कह देगा कि इसका स्क्वायर रूट बताइए, स्क्वायर रूट 625 का। अगर पूछ देगा स्क्वायर रूट बताइए 625 का, या आपसे ऐसे पूछ देगा। अगर ये स्क्वायर रूट नहीं लिखेगा ना तो आपसे ऐसे पूछेगा, इसका नाम है स्क्वायर रूट। क्या नाम है? स्क्वायर रूट। तो आपसे ऐसे भी कर देगा कि स्क्वायर रूट इसका क्या नाम है। ये ऐसे किए है, इसका नाम क्या जानते हैं? ऐसे किए है, इसका स्क्वायर रूट नाम है। ये इस तरह किया है ना, इसका स्क्वायर रूट नाम है। तो ऐसे कर देगा, कहेगा इसका स्क्वायर निकले। इसको आपको बता चुके हैं कि दो मेथड से निकलता है, एक फैक्टर मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। तो फैक्टर मेथड में बता दिया, लेकिन फिर भी एक बता देते हैं। और एक बताने के बाद हम इसका अगला टाइप जो कैसे कैसे इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं वो आपको बताएंगे। तो इसमें भी 2-3 कैटेगरी होता है जो जान लेते हैं और उसके बाद चलते हैं डिवीजन मेथड पर। तो चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं, इसका बनाकर इसको आगे बढ़ते हैं। अब आप ही बताइए कि 625 का फैक्टर करने आना चाहिए आपको। क्या आना चाहिए? फैक्टर आना चाहिए। समझ रही है? अगर फैक्टर नहीं आता है आपको तो मान लीजिए कि प्रॉब्लम हो सकता है। आपको एक सर आप फैक्टर सिखाइए, तो देखिए फैक्टर एक बता देते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो हमसे सीख लीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बताइए, आप ही बताइए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 625 है, ये किससे कटेगा? तो 625 या 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। जब कटेगा जो जानते हैं, ये 5 से कटेगा। तो इसको 5 से कटाते हैं। देखिए 5 1 जा 5, तो ये 5 1 जा 5, तो 6 है या 5 1 जा 5, तो 6 इसमें से 6 में से 5 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये 12 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में। देखिए अगर आपको कटाने नहीं आ रहा है ना, फैक्टर नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में हमको बताएंगे, व्हाट्सएप से बताएंगे। आप सभी स्टूडेंट जोड़ चुके हैं और सबाना और सहाना, आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। क्लास ओवर होने के बाद जो डिस्कशन क्लास चलेगा, यानी जो जिसमें होमवर्क जाता है ग्रुप में, उसमें आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, देखिए काफ़ी ज़्यादा पसीना हो रहा है और इसमें पसीना हो रहा है तो क्या किया जाए, पढ़ा रहा तो है। अब देखिए से 5 1 जब 5, तो यहाँ पे 6 है तो ये इसमें 1 बच जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तब 5 2 जा 10, अब फिर 2 बच जाएगा, तब 5 हो जाएगा, तब 5 5 जा 20। कितने स्टूडेंट को ना ऐसे कटाने नहीं आता है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको ऐसे कटाने नहीं आता तो आप ऐसे भी कटा सकते हैं। अगर आपको डिवाइड आता है ना तो ऐसे भी कटा सकते हैं। देखिए 5 से 5 1 जा 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 2 आएगा। 5 2 जा 10, तब फिर घटेगा तो क्या बचेगा 2, और 5 5 जा 25। देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए
5 वन जा 5, तो दिमाग में रखिए 5 है तो ये 6 है तो 1 बचेगा, तो ये 12 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, तो फिर 5 2 जा 10, तो फिर 2 बचेगा ना, 10 हुआ तो 12 है तो 10 हुआ तो 2 नहीं बचेगा, तो ये 25 होता है, 5 5 जा 20। आप ऐसे कटा के लिख दीजिए, या अगर ऐसे समझ में तो ऐसे लिख दिया। अगर दोनों में से कोई समझ में नहीं है तो आप कमेंट में बताइए हमको, ठीक है। कोई भी सबाना और सहाना, आप लोगों को भी समझ में नहीं तो कमेंट में बताइएगा। अब देखिए ध्यान से, फिर ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 50 25, और फिर 5 से करेंगे 5 5 जा 25। अब आप ही बता दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें 5 कितना लिखे हैं, तो देखिए ऐसे लिखिएगा स्क्वायर रूट, ऐसे लिखिएगा 5 इंटू 5 इंटू कितना 5 है, 4 5 है, 5 इंटू 5 है ना, ऐसे लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, आप ऐसे नहीं लिखिएगा इसके पहले। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब कि कॉमन, सॉरी कॉमन कह रहे हैं, इसमें से पेयर लगाएंगे, ठीक है। पेयर, पेयर समझते हैं आप लोग। पेयर लगाने के बाद एगो पेयर में से एगो निकालेंगे, तो 5 का एगो पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो एगो 5, और फिर इस पेयर में से एगो निकालेंगे तो 5 5 जा 25 जो होगा आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर है, तो रूट 625 का, यानी स्क्वायर रूट, इसको रूट भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रूट, इसको रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट। यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, लिखा नहीं जाता है लेकिन 2 छिपा हुआ है, जैसे कि आप लोग जानते हैं ना प्लस छिपा रहता है, उसी तरह यहाँ पे 2 छिपा रहता है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे 2 है, तो रूट 625 का बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 होगा। ये प्रोसेस था और समझ। अब देखते हैं, एक बात समझते हैं, आपसे ना एक कैसे कैसे पूछ सकता है, किस किस कैटेगरी से पूछ सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको तो यह आ गया नॉर्मली, आप बना लीजिएगा और क्वेश्चन दे देते हैं। आप ना स्क्वायर पता है ना, स्क्वायर 1 to 100 तक क्लास वर्क में दिए थे, आपको पता नहीं हो। और एक मेरा वीडियो आने वाला है जो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है। टेबल बिना आप 20 तक कैसे हमेशा याद रख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उसके बारे में हम बताएं, ठीक है। तो जल्द ही 1-2 दिन में अपलोड होने वाला है। तो चलिए, टेबल जिसको याद नहीं है ना, आप बिंदास बने रहिए, याद हो जाएगा। ये आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, और एक क्वेश्चन बनाने के बाद उसके बाद अगले स्टेप पर हम चलेंगे, ठीक है। अगले स्टेप पे चलेंगे तो वो बताएंगे। तो देखिए अगला जो स्टेप है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, अगर नहीं भी आएगा समझ में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा क्लीन करने के लिए हम यहाँ से, डस्टर नहीं है तो इसी से क्लीन कर देते हैं। देखिए डस्टर नहीं है तो इसी से, जो ऑनलाइन पाया है इसी से क्लीन कर देते हैं, ठीक। आप ध्यान दीजिए, आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपसे ना इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है। आप ही बताइए, आप किसी भी क्लास में है ना, आप 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में है, आप इससे दूर नहीं जा सकते हैं। आपको हर कंडीशन में आपको ये सीखना पड़ेगा। तो आज ही क्यों नहीं सीख लें, क्यों वेट करेंगे कि आएगा टाइम तो सीखेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं और किस तरह पूछेगा। अभी डिवीजन मेथड नहीं बता रहे हैं, अभी आपको सिर्फ कौन मेथड बता रहे हैं, अभी आपको हम बता रहे हैं वेक्टर मेथड, ठीक है। अभी डिवीजन मेथड का बात करेंगे। अब देखिए आपसे इसे क्वेश्चन पूछेगा 16/25 आई स्क्वायर रूट में, और इसका वैल्यू बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आप सोचे हैं ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा ये स्क्वायर रूट है। अब देखिए स्क्वायर रूट का मतलब क्या क्या होता है, इसका मतलब जान लीजिए। अगर कहीं पे स्क्वायर रूट हो ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 रहता है, और इसका क्या क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ पे 2 छिपा रहता है, इसका मतलब हुआ ना, यहाँ पे अगर x है तो इसका मतलब हुआ कि x का पावर 1/2, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाना काफ़ी आसान है। देखिए कैसे, यहाँ पे 16 है ना, तो 16 का फैक्टर कर देंगे। तो देखिए आप चाहे तो रफ में फैक्टर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप दिखाइए किसी को कि हम फैक्टर किया है। आप बताइए, सब चीज़ दिखाया जाता है कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, कोई जरूरी नहीं है। आप मेन टॉपिक दिखाइए ना, जैसे कि मान लीजिए, देखिए हम दिखाते हैं, आप रफ में ना 16 का फैक्टर कर लीजिए। तो 2 से करेंगे 8, फिर 4, और फिर 2 से करें 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, कितना 2 आया है। तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए अब ये दिखाने की यहाँ पे क्या जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मत दिखाइए ना आप,
आप इसको मत दिखाइए, आप क्या कीजिए कि इधर अदर में फैक्टर कर लीजिए और यहाँ पे लाके लिख दीजिए। अब जिसको समझना होगा वो समझते रहेगा ना, अब मास्टर तो जल्दी समझ जाएगा। ठीक है, अब चलो देखो 25 का फैक्टर करेंगे तो देखो ना कितना आसान है। आप ही कहिएगा सर ये तो बहुत आसान है, 5 5 जा 25 यानी कितना आएगा, 5 × 5 आएगा। अब देखिए आपका आंसर आएगा, कैसे धा आंसर आता है। दिमाग ये रहना, कभी भी अगर आपसे स्क्वायर का बात किया जाए, स्क्वायर रूट का, कभी भी जिंदगी में स्क्वायर रूट का बात किया जाए तो कभी भी पेयर लगाइएगा। पेयर मतलब दो का जोड़ा लगाइएगा। तो ये लगाते हैं, आज एगो पेयर में से एगो निकालिएगा तो एगो पेयर आ एगो पेयर, इसका एगो पेयर। तो बताइए ऊपर में एगो में से एगो निकालेंगे फिर एगो में से एगो। तो अब देखिए जब पेयर लगा के निकालिएगा तो है रूट नहीं लिखिएगा, याद रहेगा। जब पेयर में से लगा के जब निकालिएगा तो रूट नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए एगो पेयर में से एगो दू, एगो पेयर में से एगो दू। अब बताइए यहाँ पे 5 है तो एगो पेयर है तो एगो 5, तो आंसर हो जाएगा 2 2 4/5। ये हो गया आंसर। बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको बनाइए और नहीं बनते तो हम बताकर अब आगे बढ़ते। इसका भी और टाइप होता है और उसमें भी आप थोड़ा सा आप कहिएगा सर आप ही बताइए ना कैसे बनेगा। अभी आप देखिए अभी देंगे ना, थोड़ा सा चेंज कर देंगे इस क्वेश्चन में तो आपसे नहीं बनेगा। कहिएगा सर थोड़ा बताइए ना। तो चलिए अगर विश्वास नहीं है तो देख लीजिए एक बार। आप अगर हम पे विश्वास करते हैं तो देखिए लीजिए। चलिए देखिए, अब देखिए आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन पूछने से पहले क्वेश्चन आप लोग बनाइए और उसके बाद हम देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर देते 49/64। आप लोग बनाइए, इसको बनाइए। स्टूडेंट सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर बताएंगे कि कितना आ रहा है। अगर आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बल्ले बल्ले हम ही बताएंगे। जिस स्टूडेंट से नहीं बनेगा वो तो हम बताइए करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे। देखिए आप सब है ना, इतना मतलब हम इतना मेहनत करवा देंगे आप लोगों से कि आप लोग कहेंगे कि क्या सर क्या मेहनत करवाते हैं। देखिए आप मेरे पास पढ़ लीजिए बेसिक मैथ 6 मंथ और ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि कोई ऐसा बेसिक में मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा जो आपसे नहीं बनेगा। और मैथ के साथ साथ अब आपका चलेगा इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, ये भी चलने वाला है। कुछ ही दिनों में ये स्टार्ट होगा और एप्लीकेशन भी लॉन्च करेगा जो आप लोग देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। तो आप लोग बना लिए होंगे तो वेरी गुड, नहीं बना हो तो वेरी गुड। आप लोग देखिए 49 का फैक्टर करेंगे ना तो देखिए क्या होगा, इस 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, जब कटेगा ना तब इससे देने से कटेगा। अब तनिक कटा के देखिए ना किसी दूसरे चीज़ से। तो आपको ये सब ये तो 49 से कटेगा तो कटेगा, 7 से कटेगा, 7 7 जब 49, अब कुछ से नहीं कटेगा, 7 1 से 7। तो यहाँ आया 7 × 7। अब नीचे देखे 64 है, इसका तो फैक्टर लंबा किया जा सकता है, लॉन्ग। ये हो जाएगा 32, फिर 2 से कटाएंगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से तो 4, फिर 2 से तो 2, 1 2 3 4 5 6, कितना 2 2 4 2 6। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब देखिए इसके आंसर क्या होगा, आप ही लोग बता सकते हैं। इसके आंसर पेयर लगाते हैं तो एगो पेयर बना तो एगो लिख देंगे 7, एगो दूगो तीन गो पेयर तो 3 गो निकालेंगे कि नहीं, आप ही लोग बताइए। तो ये हो जाएगा 7/2 दूना 4 4 दूना 8, ये हो गया आंसर। बोले किसी स्टूडेंट का पूरा आप लोग आंसर मिला लीजिए। जिस स्टूडेंट का सही है बिल्कुल उसको समझ में आ गया। लेकिन अब मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर आप दिमाग नहीं लगाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपसे नहीं बनेगा। लिख कर रख लीजिए कॉपी पर। चलिए ट्राई कीजिए, देखिए अगर जिस रेट में बन जाएगा तो हम समझ लेंगे आपके पास दिमाग है। अगर नहीं बन रहा है तो हम मान लेंगे कि आपके पास दिमाग है लेकिन थोड़ा लेट से काम करता है। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हम करेंगे चेंजिंग। आइए क्वेश्चन बताने के बाद हम चलेंगे डिवीजन मेथड पे। आपको तो पता ही लग गया होगा इसके बाद हम क्या चलने वाले हैं। एक टाइप के क्वेश्चन बताने के बाद चलिए एक टाइप का क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, अगर बन जाएगा तो वेरी गुड, नहीं भी बनेगा तो वेरी गुड। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए और इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाइए। अगर जो स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट निकाल देगा ना, उम्मीद दिलाता हूँ
कि उसका दिमाग काफ़ी तेज होगा। आज जो स्टूडेंट से नहीं निकलेगा तो ऐसा नहीं है कि उसका दिमाग तेज नहीं हो, लेकिन खैर ट्राई किया जाएगा कि जिस स्टूडेंट से नहीं भी बनेगा उसे, ये देखिए 5 है, ये क्या है 5 है, लिखे हैं 32/50। आपको क्या प्रॉब्लम होगा कहिएगा तो हम अभी बता देंगे। देखिए ऐसा है कि आपको क्या प्रॉब्लम होने वाला है, आप कहिएगा तो अभी हम बता देंगे। कहिएगा सर इसका तो पेयर ही नहीं लग रहा है, तो आप देखिए बाबू पेयर नहीं लग रहा है ना, तो उसका भी सॉल्यूशन है। तो देखिए कैसे एक मारेंगे इसमें ट्रिक, आप समझ जाइएगा ठीक से। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं। तो 32 का फैक्टर किया हम, मान लीजिए, देखिए समझिए ठीक से। तो ये 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अब देखिए इसको कैसे लिख देंगे, कितना 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब बट्टा, अब 50 का भी फैक्टर करेंगे तो 2, तो 25, अब 5 5 जा 25, 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए ना पेयर लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब पेयर लगाएंगे तो लग तो रहा है लेकिन है ज़्यादा हो गया, लग तो रहा है ज़्यादा हो गया। तो कुछ मेरे दोस्त कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इस 2 से ये 2 कट गया, देखो एक ऊपर है एक नीचे है। अब तुम्हारा आंसर होगा, एगो में से एगो निकालो, फिर दूसरा में से एगो निकालो, फिर एगो में से एगो निकालो, आंसर 4/5, ये आंसर हो गया। आई होप आप सबको समझ में। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो हमको बताइए ना, आप हमसे कभी भी बताइए, आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो एक क्वेश्चन देना है, बना के दिखाइए, दे देना क्वेश्चन, कमेंट में लिखे यस सर दीजिए क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देते हैं, बनाइए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को क्लीन अप इसलिए किया जा रहा है, क्लीन, क्योंकि ये अगला क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पे जगह होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। पसीना तो हो रहा है लेकिन पढ़ाई रुकेगा नहीं, अगर पढ़ाई रुकेगा नहीं, मैथ में आपको तेज होने से कोई रोक नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूँ। अब मैथ में ही काम, हम देखिए व्यवस्था करने वाले हैं सब सब्जेक्ट का, आप लोग सभी का आशीर्वाद है और पढ़ने का जो चाहत है उसके लिए मैं सब सब्जेक्ट का व्यवस्था करूँगा और धीरे धीरे बहुत बड़ा ये बनेगा चैनल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, बताते हैं कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो पूछिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को ट्राई दिमाग से कीजिएगा, दिल से कीजिएगा, ठीक है। बनाइए इस क्वेश्चन को, आप लोग बनाइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट बनाते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बनाइए। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो प्लीज हम बनाते हैं, इसको ध्यान दीजिए। अगर आपसे बन जाए ना, आप वीडियो को रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप करके आप बना के देख लीजिए। आपको ये सॉल्व, आपको अरे बनाइए, आप भी सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए हम तो सॉल्व करेंगे ना, मेरा काम क्या है सॉल्व करना, आप लोग को बताना। आप लोग पढ़े या ना पढ़े हमको तो पढ़ाना है ना, तो इसलिए तो करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इसका फैक्टर करेंगे तो आप ही लोग बताइए। 27 का फैक्टर करेंगे तो कहीं देते हैं, देखिए 3 9 जा 3 3 जा, तो क्या आ गया 3 × 3 × 3 आ गया। अब बताइए 12 का करेंगे तो ये 6 हो गया, 2 3 से 6 हो गया, 2 × 2 × 3 हो गया। अब आपको ये सर ये तो काफ़ी आसान है, पेयर लग गया, पेयर लग गया, जो बाकी है उसको काट दीजिए, एगो पेयर में से एगो पेयर में से एगो हो गया आंसर। सर आंसर आ गया। अगर आपका भी ऐसा आ रहा है आंसर ना, तो समझ लीजिए आप सीख रहे हैं, और सीख ही नहीं रहे हैं, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, उससे रिक्वेस्ट है कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तो ज़रूर करें। ओके, वेरी गुड। तो चलिए आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब चलते डिवीजन मेथड देखते हैं क्या है, ठीक है। डिवीजन मेथड सीखना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए, जो लोअर क्लास के स्टूडेंट हैं उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्लास में बने रहें और एकदम ईमानदारी से, ईमानदारी समझते हैं ना, अगर एकदम ईमानदारी से आप देखेंगे तो मुझे विश्वास है ना, आपको ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम बताते हैं और आप बने रहिए वीडियो।
आइए अब देखते हैं कि डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, और इसमें जबरदस्त ट्रिक है। और एक बात जान लीजिए, जो पढ़े हैं फैक्टर मेथड तो उसी का आंसर इससे भी आएगा। लेकिन आप कहिएगा सर दो गो मेथड का है बता रहे हैं, कहीं गो मेथड से काम चलेगा, तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप ही बताइए, अगर आप दो डिजाइन से किसी काम को करना जानते हैं तो उसको बोलते हैं, अगर आपको एक डिजाइन नहीं आया पसंद अगर किसी दूसरे को, तो दूसरे डिजाइन बता दीजिए, इसलिए बता रहे। तो चलिए सीखते हैं। देखिए डिवीजन जो मेथड है ना, आपको सबसे पहले किसी स्क्वायर निकालने का ट्रिक बता दिया है। जैसे मान लीजिए 62 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बताओ तो तुम सब जो पढ़ा होगा पार्ट 1, इसका पार्ट 1 पढ़ा होगा वही बताएगा, इसका डायरेक्ट हम ट्रिक बताए कैसे निकलता है। तो ट्रिक जान लो क्या है, 2 2 जा 4, 6 6 जा 36, इसमें मल्टीप्लाई करके डबल कर दिए, 6 2 जा 12 और 12 के 24। अब आंसर देखिए, ये सिंगल आता है तो एक जीरो लगाया जाता है, तो ये 4 लिख दीजिए और जीरो ऐड कीजिएगा तो 24 का, फिर 4 लीजिए, 2 रहेगा इसमें ऐड कर दीजिए, इतना हो गया 3844। इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर कितना हो गया 3844 हो गया। अब चले इसका डिवीजन मेथड से बताते हैं कि किस तरह से इसको डिवीजन मेथड से हम बनाएंगे। 3844 यहाँ पे 3844 इसका डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं। प्यारे स्टूडेंट, कभी भी पेयर जो लगाया जाता है इस साइड से लगाया, ना कि इस साइड से लगाया जाता है। आई होप आप लोग अच्छा से समझिएगा, जिस स्टूडेंट समझ में नहीं तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। ये चलिए समझिए, मैं काफ़ी समझाने की कोशिश करूँगा। पेयर कभी भी लगाइएगा तो राइट से लगाइएगा, लेफ्ट से मत लगाइएगा। अब देखिए इस पेयर में आपको दो डिजिट यहाँ पे सेम सेम समझते हैं, मतलब एक जैसा, यहाँ पे कोई दो डिजिट ऐसा रखना एक ही जैसा जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर इसके इक्वल या इससे कम आ जाए, इसके नजदीक आ जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। अब देखिए 6 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 6, सेम डिजिट रखना है। देखिए 6 तो 6, अब यहाँ पे ऐड करना है, आप मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे एक डिजिट लिख देना है। अब देखिए आप कहिएगा सर 6 तो रखे हैं, हम 5 तो रख सकते हैं, तो आप ही बताइए 5 5 जा 25, इससे काफी दूर हो जा रहा है कि नहीं। आप बताइए, अगर कहिए सर हम ना 7 रखेंगे, तो बताइए 7 7 जब 49 ज्यादा देखने, तो देखिए ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, और बराबर हो जाए या उससे नजदीक में हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 रखेंगे तो 6 6 या 36 होता है, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, इसमें से एक 6 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 होगा, और ये कट जाएगा और ये दोनों डिजिट यहाँ पे उतर जाएगा। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया। फिर से एक स्टेप समझिए, यहाँ पे ऐसा दो डिजिट रखना है जो एक जैसा हो, और दोनों में मल्टीप्लाई करने पर इसके इक्वल या इससे थोड़ा सा कम है, इससे ज़्यादा ना हो या ज़्यादा कम भी ना है। तो हम रखे हैं 6 6 6 36, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 में से 6 जाएगा 2 होगा, ये कट जाएगा, और ये दोनों डिजिट यहाँ पे नोट कर देंगे। अब फिर यहाँ पे एक ही जैसा डिजिट रखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए या इससे कम आ जाए, तो हम यहाँ पे रख रहे हैं 2। क्या रख रहे हैं 2, तो आप ही बताइए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे और ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे, तो 2 4 2 1, और ये हो या कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर डबल 2 जो लिखा जाएगा वहाँ पे सिंगल लिखा जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा। अब तो मजेदार की एक बात बताते हैं, क्या जानते हैं कि कैसे लगेगा कि सही है, जब इसको आप डबल कीजिएगा और इसके बराबर हो जाएगा तो सही है। देखिए इसको डबल करते हैं, 2 2 जा 4 और 4 6 2 जा 12, ध्यान से देखिए इसके बराबर हो गया तो सही है, नहीं तो गलत है। चलिए क्वेश्चन और बताते हैं, आई होप आपको ये थ्योरी से कन्फर्म हो गया। तो चलिए क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद क्लास वर्क देंगे, और क्लास वर्क के साथ होमवर्क उसका मानिएगा। जो स्टूडेंट क्लास में नहीं बनाते उसको होमवर्क लिख लेंगे कॉपी पर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बताते हैं। मान लीजिए 72 का स्क्वायर नहीं मालूम है, तो 72 का स्क्वायर निकाल देते हैं। 3 2 2 जा 4, तो एक जीरो लगा देंगे, 7 7 जा 49, इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 डबल करेंगे तो 28 हो जाएगा। ओके, अब इसका स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, तो देखिए ये फर्स्ट जो इसको लिख दीजिए, इसमें ऐड कीजिएगा तो इतना ही होगा, तो 8 लिख दीजिए, इसको 2 का ऐड करेंगे तो 51, 5180 हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से, चलिए देखते हैं। क्या है 5180। अब देखिए इसका कैसे निकालते हैं, अब आप लोग समझिए ठीक से, इसका पेयर लगा दिए, ठीक है। पेयर लगाने के बाद ध्यान दीजिएगा, पेयर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसा डिजिट बोलना है यहाँ पे 2 जो इसके नजदीक हो, तो 7 7 जा
49 हो जाएगा ना, 7 7 जब 49, यहाँ पे 14 हो जाएगा और यहाँ पे एक 7 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 2 होगा, ये 8 0। यहाँ पे क्या रखें कि मल्टीप्लाई करके इसके पास आ जाए, तो हम रखें है 2। तो देखिए 2 रख रहे हैं, यहाँ पे 0 है, ओ 0 नहीं होना चाहिए ना, क्या था 4 होना चाहिए, तो हम 0 रख दिए। ओके 4 होना चाहिए, ठीक है 4 होना चाहिए। तो देखिए इसके स्क्वायर में यहाँ पे 4 होना चाहिए, तब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 1 जा 2, तो ये क्या होगा कैंसिल हो गया। यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, और इसमें 2 को लिखे हैं तो ये को लिख देंगे, इसको डबल कीजिएगा तो इसका इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे नोट कीजिए होमवर्क, होमवर्क समझिए या क्लास वर्क, इसको नोट कीजिए। आप क्या कीजिएगा, 20 से 30 तक और 30 से 35 तक स्क्वायर निकालिएगा। क्या निकालिएगा, स्क्वायर, और उसका स्क्वायर निकालने के बाद जो स्क्वायर निकल जाएगा इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा। क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट। आप किस मेथड से निकालिएगा, तो दो मेथड से, फैक्टर मेथड से निकालिएगा, फैक्टर मेथड से और डिवीजन मेथड से, दोनों मेथड से निकालिएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं अब वीडियो को लास्ट करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।